हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सबों को HV मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। मैं रत्नेश सर क्लास 12th का मैथ का एक टॉपिक डिटर्मिनेंट को लेकर के आया हूं। जो भी इसके पहले वाला क्लास आप नहीं देख पाए, सबसे पहले उसको ज़रूर देख लें, तभी यहां से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो आइए देखिए, क्लास 12th का जो है एक्सरसाइज 4.2 NCERT के अकॉर्डिंग हम लोग बढ़ रहे हैं। ये सभी बोर्ड के लिए अवेलेबल है भाई, चाहे वो बिहार बोर्ड के हो या झारखंड बोर्ड के हो या यूपी बोर्ड के हो। क्योंकि ये कोई साधारण प्राइवेट बुक या नहीं है और ये पर्सनल किसी बिहार सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया ये बुक नहीं है। ये नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है, ओवरऑल सारे बोर्ड वाले के लिए वैलिड होता है, ठीक है। तो आइए देखिए, तो इसीलिए आप जोर शोर से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। तो आइए हम लोग प्रश्न संख्या 13 की ओर बढ़ते हैं। इसके पहले वाला क्लास में 12 नंबर तक जो है हम सॉल्यूशन कर चुके हैं। तो प्रश्न संख्या 13 जो है LHS से हम लोग बढ़ते हैं। इस डिटर्मिनेंट का जो है आपको साबित करके दिखाना है कि इस डिटर्मिनेंट का मान जो भी होगा वो अपने प्रूफ करेंगे तो अपने आ जाएगा, ठीक है। तो मुख्य काम हम लोग का यहाँ पर ये है इसका मान निकाल लेना। और इसमें बताए थे डिटर्मिनेंट में लगातार जितना जीरो होगा उतना ही ज्यादा आसान होता है इसको हल करने में, ठीक है। तो आइए देखिए, अब सोचते हैं। देखिए, एक तो ये सोच लिया हम लोग। देखिए, तो पहला रो तैयार करेंगे कैसे? पहला रो में जोड़ देंगे तीसरा रो को, लेकिन b से गुना करके। अब जोड़ने से फायदा क्या होगा? देखिए, जैसे इसमें b से गुना करेगा तो 2b गुना b करेंगे 2b स्क्वायर, और इसमें इसको जोड़िएगा तो 1 प्लस a स्क्वायर, और 2b स्क्वायर में एगो b स्क्वायर घट जाएगा तो एगो b स्क्वायर बच जाएगा। और एक फायदा यहाँ पर हुआ, 2ab यहाँ है, अगर यहाँ b से गुना हो जाएगा तो 2ab प्लस में 2ab माइनस में कट के 0 हो जाएगा। जितना ज्यादा जीरो हो उतना ज्यादा आसान होता है, कोई दिक्कत। चलिए, तो इसका मतलब क्या करने वाले हैं भाई? तो पहला रो में तीसरा रो को जोड़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन b से गुना करके। तो देखिए, तो जिसको जोड़ते हैं उसको रखते हैं, दो ऑपरेशन करेंगे एक साथ। डिटर्मिनेंट, तो इसको रख दिया जाए 2b माइनस 2a 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ऐसे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला रो में तीसरा रो को जोड़ना है लेकिन b से गुना करके। तो देखिए, हम रफ में जोड़ देते हैं अगर आपको दिक्कत है तो। 1 प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है ना, इसमें जोड़ना है, प्लस में जोड़ना है किसको? इसको, लेकिन b से गुना करके। तो b से गुना करिए तो क्या हो जाएगा? 2b स्क्वायर। आप ही बताइए, 1 प्लस a स्क्वायर 2b स्क्वायर में एक b स्क्वायर घटाइएगा तो एगो b स्क्वायर ना बचेगा। तो ऑपरेशन ही पहले लिख दें समझने के लिए। देखिए, हम क्या कर रहे हैं उसको देखिए। पहला रो तैयारी कर रहे हैं कैसे? पहला रो में जोड़ रहे हैं तीसरा रो को, लेकिन b से गुना करके। यही ऑपरेशन हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है। फिर देखिए, 2ab है यहाँ पे, 2ab। अब इसमें जोड़ेंगे किसको? इसको, लेकिन b से गुना करके। तो 2a पहले से b से गुना करिएगा क्या होगा? माइनस 2ab हो जाएगा। ये 2ab प्लस में 2ab माइनस में कट के क्या दे देगा? 0 देगा। समझ रहे? जो बच रहा लिखते भी चलिए, पहले ये ना बचा था। तो 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यहाँ बच गया 0। अब इसमें इसको क्या करना है? जोड़ना है, लेकिन b से गुना करके। तो माइनस 2b में जोड़ना है इसको b से गुना करके। तो b इंटू 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, देख लीजिए एक बार। इसमें जोड़ना है इसको, लेकिन b से गुना करके। तो b को अंदर गुना कर दीजिए, तो माइनस 2b प्लस b को गुना करिए, माइनस a स्क्वायर b माइनस b क्यूब, ठीक है। समझ रहे हैं? चले, अब बताइए कि 2b में b माइनस करिएगा तो माइनस b हो जाएगा, माइनस a स्क्वायर b माइनस b क्यूब। आप देखिए, माइनस b कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा।
ना हो जाएगा। चलिए तो क्या बच रहा, माइनस बी इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ना बचा। चलिए रब का काम भी हो रहा है। अब क्या करना चाहिए, अब देखिए एक सोच हम आपको और देते हैं। देखिए तो ऐसा भी कर सकते हैं कि दूसरा रो में तीसरा रो को घटा दीजिए, लेकिन ए से गुना करके। ए से क्यों करेंगे, देखिए तो भाई यहाँ 2a भी है ना, यहाँ 2b पहले से है। अगर इसमें ए होता, इसको देखते हुए ए अगर इसमें होता तो 2ab बन जाता, तो 2ab में 2ab घटाते 0 होता। जितना डिटर्मिनेंट में बोले हैं, जितना ज्यादा 0 हो हल करने में उतना ही ज्यादा आसान होता है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, दूसरा रो में तीसरा रो को घटा देंगे, लेकिन ए से गुना करके। फिर एक बार ऑपरेशन क्या करेंगे सुन लीजिए। दूसरा रो तैयार करने जा रहे हैं, कैसे, दूसरा रो में घटा देंगे तीसरा रो को, लेकिन ए से गुना करके, समझे। तो ये काम करिए ना आप। तो देखिए रब करते हैं, 2ab पहले से है, इसमें इसको घटाइए, लेकिन ए से गुना करिए। इसमें ए से जैसे गुना करिएगा तो 2ab होगा, उसके बाद घटाना भी है, 2ab से 2ab कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0। फिर यहाँ पर देखिए क्या है, 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें घटाइए किसको, 2a को माइनस 2a को, लेकिन b से गुना करके। b से गुना करेगा 2ab होगा, लेकिन माइनस का चिन्ह है, माइनस 2ab नहीं, किस सॉरी इसमें तो a से गुना हो रहा है, a से हो रहा है, तो 2a स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी 2a स्क्वायर, लेकिन किस में होगा, माइनस में। माइनस में क्या होगा, 2a स्क्वायर होगा, ठीक है। चलिए माइनस में क्या होगा, माइनस 2a स्क्वायर। फिर देखिए माइनस बना माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, ऐसा होगा कि नहीं। अब 2a स्क्वायर प्लस में दिख नहीं रहा है, चल देखिए 2a स्क्वायर। अब देखिए 2a स्क्वायर में एगो स्क्वायर घटाइएगा तो एगो स्क्वायर बचेगा प्लस बी स्क्वायर, ये ना बचा। जो बचते जा रहे लिखते चलिए, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच गया। अब इसमें इसको घटाएंगे, लेकिन ए से गुना करके, तो इसको पहले हटा दे रहे। देखिए रब करके दिखाते, कोई दिक्कत प्रॉब्लम आप सबों को नहीं हो। चले 2a में घटाइए किसको, इसमें a से गुना करके, तो a से डायरेक्ट गुना कर लीजिए, तब a गुना 1 करेंगे तो a हो जाएगा, माइनस a से गुना करिएगा तो a क्यूब हो जाएगा, माइनस a से गुना करिएगा तो ab स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत, अब माइनस को अंदर गुना कर लीजिए, 2a माइनस a प्लस a क्यूब प्लस ab स्क्वायर तो 2 गो a में एगो a घट जाएगा तो एगो a बच जाएगा, a क्यूब प्लस ab स्क्वायर। फिर यहाँ से a कॉमन, तो 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बोलिए, a इंटू 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, समझे। चलिए अब क्या करेंगे बोलिए, कॉमन ले लीजिए। कुछ कॉमन आ रहा है, आप देखिए कुछ कॉमन आ रहा है मेरे भाई। देखिए क्या कॉमन आ रहा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पहला रो से कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पहला रो से कॉमन, और दूसरा रो में भी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही चीज तो यहाँ है, जीरो में तो सब कुछ रहता है। तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन, तो बचा क्या, डिटर्मिनेंट यहाँ बच गया 1 0 माइनस बी, यहाँ पे यहाँ हो गया 0 1, यहाँ ये कॉमन है, बच गया a। फिर देखिए 2b और माइनस 2a और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यह बच गया। चलिए अब गुणम पावर जुटता, यहाँ भी एक पावर यहाँ भी एक पावर, तो एक 2 पावर हो गया। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा
कि 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, यह ना हो जाएगा। चलिए अब क्या करेंगे, देखिए मेरे भाई, जो भी सरल करना था हम कर चुके हैं। अब क्या करिए जानते हैं, पहला कॉलम का यूज करके इसका मान निकाल लीजिए कोई भी। अब देखना लगातार 2 जीरो नहीं आ रहा तो छोड़ दीजिए, अब इसको एक्सपेंड कर दीजिए। तब क्या करेंगे हम लोग, पहला कॉलम का यूज करके इसको हल कर देते हैं। चलिए गुना, तो 1 लिया ऐसे, है ना होगा, यानी 1। अब इसका क्या करेंगे, रो और कॉलम को डिलीट करना पड़ेगा। देखिए इसका रो इसका कॉलम ऐसे डिलीट मारिए, तो 1 से गुना करिएगा तो असर नहीं पड़ेगा, तो यानी क्या हो जाएगा ऐसे देखिए, यानी 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ना होगा। ठीक है था, ठीक है। और फिर क्या होगा, माइनस 2a स्क्वायर, माइनस ये बीच में अपने मन से देते हैं, फिर यहाँ से भी माइनस आ रहा है, देखिए माइनस गुना प्लस माइनस 2a स्क्वायर, प्लस कर दे प्लस 2a स्क्वायर, यहाँ तक समझिए, ठीक है ना। चलिए 1 को लिया, इतना रो कॉलम दे, ठीक है, इतना प्लस इतना, ठीक तो है। यहाँ 1 था ना, आगे में 1 हो गया, क्योंकि ये 1 सब में गुना होता है। अब आगे बढ़िए, 0 तो लेना नहीं है, अब किसको लीजिए, 2b को। यहाँ चिन्ह बोलिए, प्लस न होता है, प्लस का चिन्ह होता है यहाँ, तो यहाँ पर नीचे लिखता है प्लस 2b लीजिए, और इसका रो कॉलम मारिए डिलीट। जैसे डिलीट करिएगा देखिए, इसका रो कॉलम डिलीट, 0 प्लस b हो जाएगा, साधारण ऐसे लिखिए ना, 0 प्लस b हो जाएगा, ये चीज समझे। चलिए अब क्या करिए, इसको सरल कर लीजिए, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू क्या बचा 1, 2a स्क्वायर में एगो स्क्वायर घटाइए, प्लस में एगो स्क्वायर बचेगा माइनस बी स्क्वायर, 2b गुना b करिएगा प्लस 2b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर, ये दोनों लिख दिया, 2b स्क्वायर में एगो b स्क्वायर घटेगा तो एगो b स्क्वायर बचेगा। फिर देखिए गुणाम पावर जुटता है, दोनों का बेस सेम है, यहाँ 2 पावर यहाँ 1 पावर है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब, यही तो हमें लाना था ना, ये आ गया RHS प्रूव्ड। अब मेरे भाई अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को जरूर शेयर करें। चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 आप अपने से बना लीजिएगा भाई, अब तो समझ में आ ही गया कि ऑपरेशन हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। तो अब अगला प्रश्न ऑब्जेक्टिव है, प्रश्न संख्या 15 और 16। क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में क्वेश्चन को डाल चुके हैं। तो कहता है चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 15 एंड 16, यानी प्रश्न संख्या 15 और 16 में सही उत्तर का चयन करिए। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है लेट ए बी आई स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 3/3 ऑर्डर का, तब कहता है के गुना ए का होल डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, किसके बराबर होगा। तो ये देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि ए के बारे में सवाल ने क्या बोला, यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स है लेकिन 3/3 ऑर्डर का, यानी 3 रो है और 3 कॉलम भी है। तो देखिए, तो 3 रो 3 कॉलम, जैसे मान लीजिए A B C D E F G H I, चलिए ऐसा दे दिया। तो आप देख सकते हैं ये 3/3 ऑर्डर का है कि नहीं। अब प्रश्न क्या है सुन लीजिए पहले, इस मैट्रिक्स में के से गुना करके तब उसका डिटर्मिनेंट निकालना, ठीक है, तब उसका डिटर्मिनेंट चाहिए। तो अब इस मैट्रिक्स में क्या करिए, के से गुना करिए, तो करिए, जैसा जैसा सवाल कहेगा वैसा करते हैं।
तो k से गुना करेंगे। एक चीज और हमें जरूरत पड़ने वाला है भाई, अगर a का मान ये है तो a का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, तो खाली मैट्रिक्स का सिंबल है, ये डिटर्मिनेंट में बदल जाएगा। तो डिटर्मिनेंट a b c d e f g h i ये डिटर्मिनेंट में बदल जाएगा। ऐसा इसलिए करके रख लिया कि आगे हमें इसका जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, देखिए क्या बोला है, पहले इस मैट्रिक्स में k से गुना करिए तब डिटर्मिनेंट निकालिए। तो पहले इस मैट्रिक्स में किससे गुना करेंगे, k से, तो a बराबर, अब क्या हो गया, इसका मतलब a मैट्रिक्स में k से गुना हो रहा है, तो a मैट्रिक्स है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं k गुना उसके बाद k, ये मैट्रिक्स है ना, a b c d e f g h i, ऐसे ले लिया। अब क्या करेंगे, अब इसमें कोई जरूर नहीं कि ABCD का है, माने आपका अपना इच्छा कुछ भी मानिए, लेकिन ऑर्डर 3/3 ही होना चाहिए, कंडीशन है। तो आप देखिए k से प्रत्येक एलिमेंट में गुना कर दीजिए, तो ka बराबर प्रत्येक एलिमेंट में k से गुना कर दीजिए। देखिए तो क्या हो जाएगा, k चूंकि मैट्रिक्स में याद करिए प्रत्येक एलिमेंट में गुना होता है कि नहीं, तो क्या होगा, के ए के बी के सी के डी के ई के एफ के जी के एच के आई, ऐसा होगा। अब देखिए ए मैट्रिक्स में किससे गुना कर दिया, के से गुना कर दिया। अब इसका क्या निकालिए कहता डिटर्मिनेंट निकालिए। देखिए निकालते हैं मेरे भाई, तो इसीलिए के ए का डिटर्मिनेंट बराबर, तो ये किस में बदल जाएगा, डिटर्मिनेंट में, ये मैट्रिक्स किस में बदल जाएगा, डिटर्मिनेंट में। तो क्या हो जाएगा बोलिए, के ए के बी के सी के डी के ई के एफ जी एच आई, ऐसे हो जाएगा। अब कॉमन लेने सिखा है मेरे प्यारे भाई, चले देखिए क्या कॉमन लेने सिखाते, पहला रो से के कॉमन, दूसरा रो से भी के कॉमन, तीसरा रो से भी के कॉमन ले लीजिए। के कॉमन लीजिएगा पहला रो से के, फिर दूसरा रो से भी के कॉमन, फिर तीसरा रो से भी के कॉमन, बचा क्या लिख दीजिए, के कॉमन हो गया तो ए बी सी, यहाँ से भी के कॉमन तो डी ई एफ, यहाँ से भी के कॉमन तो जी एच आई, जी एच आई, ये ना बचा जी एच आई, जी एच आई, ठीक है। तो के गुना ए का होल डिटर्मिनेंट बराबर, के को 3 बार गुना करिएगा तो के क्यूब होगा। अब इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, देखिए भाई यही चीज यहाँ पर देखिए निकाल के रखे थे, इसके डिटर्मिनेंट के बदले क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। अब देखिए कैसा ऑप्शन कहाँ है, सही हो गया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है मेरे भाई, बहुत पूछता भी है इनको, इसलिए VVI जरूर कर दे। चलिए अब ऑप्शन देखिए ऐसा कहाँ है, सी नंबर, हाँ के क्यूब इंटू ए का डिटर्मिनेंट, तो ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर सी नहीं हो गया, ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट है, तो सी नंबर में टिक कर दीजिए। तो ये आपको क्या करना है मेरे भाई, अभी एक जादू बताते हैं, रुकिए। इसमें आपको करना क्या, अब इतना लंबा चौड़ा करने की कोई जरूरत नहीं, हालांकि पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसका हम मेन कहानी बताते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आइए देखिए। तो आप करना क्या है कि इसको कैसे हल करिएगा, हम तुरंत आपको समझाते हैं, एकदम तुरंत समझिएगा। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, यहाँ आगे हम बढ़ते हैं। जैसे कि आप देखिए मेरे भाई, इस सवाल में क्या बोला था, ए एक मैट्रिक्स है कितने ऑर्डर का, 3/3 ऑर्डर का। ए मैट्रिक्स है कितना ऑर्डर का, 3/3 ऑर्डर का, जैसा कि अभी इसको रहने दिया। अगर आपका मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का हो, समझिएगा, ए कोई मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर का हो। अब इस मैट्रिक्स में अगर के से क्या कर दे, गुना कर दे इसी मैट्रिक्स में, और उसी का क्या पूछे, डिटर्मिनेंट, तो हमेशा याद रखिएगा के को डिटर्मिनेंट के बाहर कर दीजिएगा, इसी के को इस डिटर्मिनेंट के बाहर कर देंगे, ए का डिटर्मिनेंट रहने देंगे। अगर 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो इस पर पावर 3 लेना है,
अगर मान लीजिए 4x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स होता तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। अगर ये मैट्रिक्स 5x5 ऑर्डर का होगा तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। अगर ये मैट्रिक्स 6x6 ऑर्डर का होगा तो यहाँ पर 6 लिख देंगे। अब समझे मेरे भाई। अगर n/n ऑर्डर का होगा तो यहाँ पर n लिख देंगे। कोई दिक्कत? तो इस बात को हम नोट में लिखा दें। ऑब्जेक्टिव है मेरे भाई, ऐसा भी पूछ सकता है। क्वेश्चन सेटर को बुर्बक ना समझे, बड़ी होशियार रहता है, तो वो इसी पर आधारित ऐसा भी प्रश्न दे सकता है। तो एक हम रिमार्क लिखा दे रहा है इसके लिए आपको, ठीक है। तो देखिए क्या लिखाते हैं, देखिए भाई रिमार्क में लिख लीजिए, ये ऑब्जेक्टिव के लिए ही है, ये बहुत काम भी देगा आपको। आइए देखिए। तो क्या है, नोट में लिखा दे रहे हैं हम आपको। चलिए नोट में क्या लिखने जा रहे हैं भाई कि यदि इफ मतलब यदि A is a square matrix of order n ऑर्डर का, n ऑर्डर मतलब क्या, n/n, 2 ऑर्डर मतलब 2/2, 3 ऑर्डर मतलब 3/3। स्क्वायर मैट्रिक्स में इस तरह लिखा जाता है, बाकी किसी में नहीं। स्क्वायर मैट्रिक्स में ही केवल ऐसे लिखेंगे एक बार n, बाकी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर नहीं रहेगा तो उसको ऐसे 2/3, 2/4, मतलब दोनों रो और कॉलम अगर अलग अलग होगा तो अलग अलग आपको दिखाना होगा। लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स में एक ही बार लिखते हैं। जैसे 2/2 है तो इसको 2 ऑर्डर बोल सकते हैं, 3/3 ऑर्डर का है तो इसको 3 ऑर्डर बोल सकते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स में ऐसे लिखा जाएगा। तो ये कहता है इफ A is a square matrix of order n then तब क्या होगा, देखिए तो के अगर उस मैट्रिक्स में के से गुना करके अगर डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या सीखा है, डिटर्मिनेंट के बाहर के को निकाल देना है। और कितने ऑर्डर का है, n ऑर्डर का है तो के पर पावर n चढ़ा देना, बाकी a का डिटर्मिनेंट रहने देना है। यही हो गया। नहीं, हिंदी मीडियम वाले टेंशन मत लीजिए, हम बोल चुके हैं शुरू से ही, चाहे हिंदी मीडियम की स्टूडेंट हो या इंग्लिश मीडियम का, कोई परेशानी नहीं होगा यहाँ पे। चले हिंदी मीडियम वाले कैसे लिखेंगे, लिख लीजिए यदि a कोटि n का, यदि a कोटि n का वर्ग आव्यूह हो तब के बाद इसी को लिख दे। यहाँ पर ध्यान दीजिए स्क्रीन पे, तब के बाद इसको लिख देना। फिर से एक बार हम रिपीट कर देते हैं, मिला लीजिएगा। यदि a n कोटि का वर्ग आव्यूह हो, यदि a n कोटि का वर्ग आव्यूह हो तब के बाद यही वाला लिख दे, ये वाला। समझ गया आप मेरे भाई? तो यही था ऑब्जेक्टिव। ये क्वेश्चन सेटर ऐसा कर सकता है नहीं, उसका संभावना बनता है, उस पर आधारित ऐसा क्वेश्चन पूछने की संभावना बन रहा है। ठीक है, तब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 16 क्या कहता है, देखिए मेरे भाई। ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। ये जो है बीपीएससी का जो एग्जाम चल रहा है टीचर वाला, ध्यान से सुनेंगे मेरे भाई, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन जो है बीपीएससी का टीचर का जो एग्जाम हुआ था टीआरई 2.0, उसमें ये प्रश्न आ चुका है। ठीक है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। आप चाहें तो उसका क्वेश्चन डाउनलोड करके इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये देखिए एनसीईआरटी होता ही है उस लेवल का जो बहुत बड़े बड़े एग्जाम में इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए तो आइए देखिए अब हम लोग क्या कहता है, क्वेश्चन क्या कहता है समझिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, यानी निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जैसे कि आप प्रश्न को स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में डाल चुके हैं। ठीक है, तो कहता है कौन सा कथन सही है यही बताना है। ये हालांकि हम क्वेश्चन ही लिख चुके हैं, ये ऑप्शन नहीं समझिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, यानी कौन सा कथन सही है यही आपको बताना है। पहला ऑप्शन है, देखिए भाई ये परिभाषा, ये जो क्वेश्चन दिया है ना ये थ्योरी से दिया है।
और डिटर्मिनेंट का मेरा पहला वीडियो देखिएगा, डिटर्मिनेंट का पहला वीडियो। तो डिटर्मिनेंट का पहला क्लास जैसे आप देखिएगा ना, तो इसका आंसर वहीं पर छिपा हुआ है, ठीक है। इसका थ्योरी जहाँ बताया वहीं पर आंसर छिपा हुआ है। तो देखिए, हालांकि पुनः हम रिपीट करवा दे रहे हैं। तो पहला ऑप्शन है, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। तो डिटर्मिनेंट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, कहता है डिटर्मिनेंट एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। आप बताइए मेरे भाई, ए बराबर कहता है 3 2 5 7 ऐसे, क्या डिटर्मिनेंट एक स्क्वायर मैट्रिक्स है? नहीं, ये अधूरी बात बोल दी है। स्क्वायर मैट्रिक्स तो है, लेकिन इसके बाद कुछ उसको और बोलना था। तो डिटर्मिनेंट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स एसोसिएटेड विथ अ नंबर, ठीक है। तो अब उसको एक क्या कहना था कि यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अब यहाँ पर ये बात अधूरा बोल दिया, और अधूरा में भी क्या बोला कि केवल स्क्वायर मैट्रिक्स बोल के रह गया। स्क्वायर मैट्रिक्स से संबद्ध एक संख्या होता है, समझे कि नहीं? तो इसका मतलब मैट्रिक्स यानी प्रत्येक डिटर्मिनेंट को हम मैट्रिक्स नहीं कह सकते। तो यहाँ पर देखिए अब क्या होगा। तो ये प्रश्न आपका क्या बोल दिया कि डिटर्मिनेंट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये अधूरे बात बोल के रह गया। स्क्वायर मैट्रिक्स तो है, लेकिन उससे संबद्ध एक क्या होता है, संख्या होता है। तो इससे संबद्ध एक संख्या तो बोला नहीं, बस बोल दिया यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। यानी बात उसका कहना यहाँ तक सही है, लेकिन आधे बात बोल के रुक गया। इसका मतलब ऐसा ये कहना गलत है, इसका पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता है। फिर कहता है दूसरा कि डिटर्मिनेंट इज अ नंबर, डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ मैट्रिक्स। वेरी गुड। अब इन्होंने क्या कहा, देखिए डिटर्मिनेंट जो है एक मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है जो एक संख्या से संबद्ध है। लेकिन अब यहाँ पर देखिए भाई, फिर एक शब्द इन्होंने छोड़ दिया, केवल क्या कहा कि डिटर्मिनेंट इज अ नंबर, डिटर्मिनेंट एक संख्या, ये ठीक है, एसोसिएटेड टू अ मैट्रिक्स। इन्होंने क्या कहा, एसोसिएटेड टू अ मैट्रिक्स, केवल मैट्रिक्स बोला। अब आप बताइए, वो मैट्रिक्स जो है मेरे भाई, उसका तो ऑर्डर कोई जरूरी नहीं कि रो और कॉलम बराबर होगा, कुछ भी हो सकता। 2/3 ऑर्डर का ये भी मैट्रिक्स हो गया, कोई कहेगा 1/3 ऑर्डर का ये भी एक मैट्रिक्स होगा, लेकिन ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा। आप बता दीजिए जरा सा, जैसे हम ऐसा सवाल दे दिए 298, अब कहेंगे क्या, पहले इसका ऑर्डर लिखा दिए, 2 रो 3 कॉलम है ना, इसका कहेंगे डिटर्मिनेंट निकले, निकाल पाइएगा? कभी नहीं निकलेगा। तो इस डिटर्मिनेंट इज अ नंबर, यहाँ तक सही है, डिटर्मिनेंट एक संख्या देगा, लेकिन वो किससे संबद्ध रखेगा भाई, एक स्क्वायर मैट्रिक्स से लगेगा। तो वहां पर मैट्रिक्स के पहले उसको क्या बोलना था, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलना था, ठीक है। यहाँ पर वर्ग आव्यूह बोलना था, तब वो सही हो जाता। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, खत्म हो गया, बी भी सही नहीं है। चले, बी ऑप्शन भी सही नहीं है। अब सी नंबर का था डिटर्मिनेंट इज अ नंबर, यहाँ तक ठीक है, एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इस बार बोल दिया। तो देखिए एक जो है आप तुरंत आप लोग बना चुके हैं। देखिए भाई, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, इसका डिटर्मिनेंट आप फट से निकाल देते हैं, 3 2 5 7 ऐसे नहीं, 7 21 -5 2 10 निकला कि नहीं, चाहे जो भी निकला। तो आप ही बताइए भाई, तो डिटर्मिनेंट इज अ नंबर, देखिए नंबर है कि नहीं, डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स, पहले उसका स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, तब जैसे उसका डिटर्मिनेंट का मान निकालेगा तो वो एक संख्या देगा। तो ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब समझ में आ गया, कोई दिक्कत? तो सी ऑप्शन आपका क्या है भाई, करेक्ट है, सी में टिक कर दीजिए, ठीक है। तो चौथा ऑप्शन था नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, टिक लगा दीजिए। तो अब आज के लिए इतना ही, पुनः हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। तो आप सबों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, नहीं ईश्वर आप सबों की मनोकामना हमेशा पूरा करे, ऐसा HB मैथ्स क्लासेस की ओर से कामना है। तो इसीलिए आप सब सकुशल रहें, स्वस्थ रहें, अच्छे प्रकार से होली मनाइए। ओके बाय।